पिता की आत्मा। राहुल की माँ ने राहुल को आवाज़ लगाई, राहुल जल्दी घर आओ, शाम हो गई है बेटे, तुम्हारे पापा के आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। उस समय राहुल मैदान में खेल रहा था, लेकिन पापा का नाम सुनते ही 6 साल के राहुल ने अपनी गेंद उठाई और दौड़ता हुआ घर आया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ने लगा। उसी वक्त सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अचानक से उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वह नीचे गिरने वाला था कि उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और उस अदृश्य शक्ति ने हवा में ही उठाकर उसे उसके कमरे तक छोड़ दिया। राहुल को इसमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि उस 6 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस दिन राहुल ने अपने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया, लेकिन बच्चे के बात को उसके माँ बाप ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उसके दूसरे दिन से ही राहुल की माँ को राहुल के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगे। उस दिन की घटना के बाद अब राहुल स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा। सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। राहुल ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताने लगा। एक दिन राहुल की माँ सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे राहुल के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कि राहुल किसी के साथ खेल रहा हो। राहुल की माँ ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के की होल से देखा तो डर के मारे उसके पैर कांपने लगे, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बगल में राहुल उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। फिर उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो राहुल की माँ डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर राहुल की माँ दरवाज़ा खोल के दौड़ती हुई आई और राहुल को सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब राहुल की माँ ने राहुल से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब राहुल ने कहा वह वरुण अंकल थे। वो रोज़ मेरा ध्यान रखते हैं और कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में ले गए थे। ये वही वरुण अंकल हैं। राहुल की माँ ने कहा, वरुण ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। लेकिन इन सब बातों से उसे डर भी लग रहा था, पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने राहुल को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसके अगले ही दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला था। फंक्शन की वजह से स्कूल 10 बजे था। राहुल की माँ ने राहुल को स्कूल बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने देखा कि बेडरूम में लगे आईने पर खून से एक नाम लिखा था, दिल्ली सेंट्रल अनाथालय, जहाँ से राहुल के माँ बाप ने राहुल को गोद लिया था। राहुल की माँ ने उसी वक्त घर को ताला लगा के अपने पति को फ़ोन किया और उन्हें तुरंत उसी दिल्ली सेंट्रल अनाथालय में बुला लिया और ख़ुद भी उसी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और जाकर वहां के मैनेजर से मिलकर राहुल के अतीत के विषय में जानकारी मांगी। मैनेजर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। तब राहुल की मां ने उस मैनेजर को राहुल के साथ होने वाले सभी घटनाओं के बारे में बताया और वह नाम भी बताया जो आईने पर लिखा था, वरुण। वह नाम सुनकर मैनेजर सच्चाई बताने के लिए तैयार हो गया। वह बोला कि वरुण वर्मा यह राहुल के पिता का नाम है। राहुल को जन्म देते वक्त उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक बार एक कार एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई थी। राहुल भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया था, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई हैं। जब राहुल के किसी भी रिश्तेदार ने राहुल को अपने पास नहीं रखा, तब कोर्ट ने उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि राहुल की सुरक्षा कोई अदृश्य शक्ति कर रही है, पर उस अदृश्य शक्ति ने राहुल को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सारी बात ठीक से समझने के बाद राहुल के माँ बाप जब घर पर लौटे और जब वह बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने ही वहाँ के आईने के पास रखा एक मार्कर हवा में उठा और आईने पर लिखा कि मेरे राहुल को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना और उसका हमेशा ध्यान रखना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं हमेशा राहुल के आसपास रहूँगा। इस आवाज़ के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई और आज भी राहुल के माँ बाप उस अदृश्य शक्ति को राहुल के आसपास महसूस करते हैं।